बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक नवा लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी। अगवा बराए तावान के बाद कत्ल का अंधोनाक मुकदमा ट्रेस। नवा लाहौर पुलिस ने एक अंधोनाक अगवा बराए तावान और कत्ल के मुकदमा को कामयाबी से ट्रेस करते हुए दोनों नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुगवी बच्चे की लाश भी बरामद कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक मुद्दई मुकदमा मुजाहिद इकबाल ने मोरखा 20 जनवरी 2026 को पुलिस को इतला दी कि इसका 9 साला बेटा अबू बकर वल्द मुजाहिद इकबाल अगवा हो गया है और अगवाकारों ने फोन कॉल करके तावान भी मांगा है। मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए DPO टोबा फजल अब्बास ने फौरी तौर पर अंदराज मुकदमा और मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर मुकदमा नवा लाहौर में दर्ज किया गया। DSP गोजरा अलीम दीन और SHO थाना नवा लाहौर मोहम्मद शकीब रजा भट्ट की सरबराही में मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिन रात की अनथक मेहनत और पेशेवराना महारत से दो मुल्ज़मान जुल्करनैन रजा और कमाल उर्फ इकबाल पस्टान ज़ियाउल्लाह सकना 339 जीबे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान का रिमांड दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से हासिल किया गया। हुकूमतें बदलती रही, नुमाइंदे बदलते, मगर सियालकोट के नवाही गांव पड़ोपी अराइयां से लेकर लालपुर रोड के हालात बदकिस्मती से ना बदल सके। मरीम नवाज के सुथरा पंजाब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पड़ोपी अराइयां से लेकर लालपुर अरसा कई सालों से रोड टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये रोड बारिश होने पर तालाब का मंजर पेश करता है। रोड पर स्कूल जाने वाले बच्चों और मस्जिद जाने वाले बुजुर्गों लोगों जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गांव के चौधरी अपनी फिरौनियत की वजह से रोड नहीं बनने दे रहे हैं। अहले इलाका ने मुकामी MPA राना अब्दुलस्तार खान से अपील की है कि गांव पड़ोपी अराइयां से लेकर लालपुर तक रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल तामीर करवाएं, ताकि अहले इलाका सुख का सांस ले सकें। अहले इलाका का कहना था कि अगर ये रोड तामीर ना किया गया तो ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सियालकोट के इंतजामिया और हल्का के MPA और MNA होगी। हवेली लखा से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला स्पेशल ब्रांच हवेली लखा और पुलिस ने सादुल जमान डोगा की सरबराही में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शादी की तकरीब में कानून चिकनी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रात 10 बजे के बाद मुल्ज़मान मोहम्मद वकास रहमानी और एजाज अहमद रहमानी सकना मोहल्ला मंदिर हवेली लखा की जानिब से शादी की तकरीब में फहश गाने बुलंद आवाज में चलाए गए, रक्स सर्विस की महफिल सजाई गई, साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, जबकि असला भी लहराया गया। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 की दफा 6, पंजाब आर्म्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2015 और तज़ीरात पाकिस्तान की दफा के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ निज़ामानी ने कहा है कि हुकूमत एक साजिश के तहत सरकारी पावर हाउसेस को बंद करके 90 निजी पावर से IPPS हाउसेस महंगे दामों में बिजली खरीद कर आवाम को दे रही हैं। अगर इन निजी पावर हाउसेस से वापडा बिजली नहीं खरीदेगा तो इसे 60% जुर्माने की मद में इन निजी पावर हाउसेस को अदा करना पड़ता है। वो हैदराबाद लेबर हॉल में मुनक्किदा जिनको मुलाजमीन के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि महंगी बिजली की खरीदारी और 60% जुर्माने की अदायगियों के बाइस हमारा मुनाफा बख्श इदारा खसारे के नजर हो गया। अब जबकि हमारे तमाम सरकारी पावर हाउसेज लाखड़ा, कोटरी, जामशोरो, गुड्डूर, कोट, अद्दू को बंद कर दिया गया, तब भी वापडा 60% जुर्माने की अदायगियों को जारी रखते हुए और ये तमाम जुर्माने अदायगियाँ हमारे ताकतवर हलकों और सियासी लोगों को अदा करने का सिलसिला जारी है। और इस तमाम सूरत हाल में वर्ल्ड बैंक और IMF का खुफिया किरदार सर फहरिस्त है, जो हमारी कौमी इदारों को तबाह करके मुल्क की बुनियादों को बर्बाद करना चाहता है। अगर अब भी हमने इस साजिश को ना समझा तो नाम भी ना होगा कभी दास्तानों में। इस मौके पर तकरीब में यूनियन के सूबाई सेक्रेटरी इकबाल अहमद खान, आजम खान, मोहम्मद हनीफ खान, अलाउद्दीन कायम खानी, नूर अहमद निज़ामानी भी मौजूद थे। इज़हार शुक्र की तकरीब का इनकाद सरप्लस मुलाजमीन के नुमाइंदगान नज़ीर अहमद छजड़ू, अब्बास चांडियो, रियाज चांडियो, समीउद्दीन फौजी, नूर अहमद सोमरू दीगर ने किया था। तकरीब से खिताब में कायद मज़दूर अब्दुल लतीफ निज़ामानी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत बंद पावर हाउसेस के 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाहती थी।
कोटरी सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद रीजन के 8 अजला में अवाम को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फराहम कर रहा है। रीजनल मैनेजर फरीद अहमद खासकली ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि सिंध भर में 627 एम्बुलेंसेज हंगामी बुनियादों पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिनके साथ मुकम्मल तरबियत याफ्ता तिबी अमला मौजूद होता है जो मरीज़ को घर से अस्पताल मुंतकिल करने तक मुसलसल मॉनिटरिंग करता है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में CPR, इब्तदाई तिबी इमदाद, इंजेक्शन और मरहम पट्टी समेत दीगर तिबी सहूलियात फराहम की जाती हैं, जबकि ये सर्विस सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। जबकि कोटरी, जामशोरो और हैदराबाद के सहाफ़ियों के वफ़द ने रीजनल ऑफिस हैदराबाद का दौरा किया, मुख्तलिफ शुबाजात और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जामशोरो एक्ट कोटरी के नुमंतखब अहदेदारान को अजरक और लुंगी पेश की गई। खबर शामिल करते हैं शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर प्रेस क्लब जमालपुर के सालाना इंतखाबात 2026 मुकम्मल। शेख सजाद सदर और नवीद खान बलोच जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मेहमान खुसूसी सदर प्रेस क्लब कायमपुर मलिक अब्दुल शकूर नंबरदार, तनवीर अहमद सोंची, सैयद फयाज हुसैन बुखारी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर अब्दुल खालिक बलोच, डिप्टी सेक्रेटरी अजमल तहीम, इकबाल खान वसीर, मोहम्मद जावेद थे। प्रेस क्लब जमालपुर के सालाना इंतखाबात 2026 की बॉडी का चुनाव मुकम्मल, जिसमें तमाम मेंबरान के इत्तफाक राय से अहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। शेख सजाद सदर जबकि नवीद खान बलोच को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया, जबकि कासिम खान गाजी खानाना सरप्रस्त आला, सैयद खिजर अब्बास गिलानी चेयरमैन, बानी पीर हबीब शाह कुरैशी चीफ ऑर्गेनाइजर, अफजल खान विनस, ग्रुप लीडर मियाँ फयाज हुसैन पीरजादा, सरप्रस्त महर इमरान, सरप्रस्त ज़हर वागी, असफंद मुमताज़, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सुहेल खोखर, नायब सदर इस्माइल नवाज, अली रजा तर्जुमान, नायब सदर एजाज नून, फाइनेंस सेक्रेटरी कामरान अमीर, चेयरमैन मजलिस आमला कमर अब्बास और वाइस चेयरमैन मजलिस आमला मोहम्मद इमरान मुंतखब कर लिया गया। और मौजूद मेहमानों ने मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि नई क़यादत सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल, आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ और प्रेस क्लब जमालपुर को मज़ीद फ़ाल बनाने में मौसर किरदार अदा करेगी। मुंतखब अहदेदारान ने तमाम मेंबरान के एतमाद का शुक्रिया अदा करते हुए अज़म ज़ाहिर किया है कि वो इत्तेहाद, मशावरत और पेशेवराना इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए प्रेस क्लब जमालपुर को एक मजबूत और मुतहरिक इदारा बनाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सफदराबाद से राना रहमत अली की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद पुलिस चोर डाकुओं को लगाम डालने की बजाय शहरियों और स्टूडेंटों पर तशद्दुद करने लगी। शेखपुरा के तहसील सफदराबाद थाना में तैनात इरफान नामी मुलाजिम ने FA के स्टूडेंट अब्दुर्रहमान खान को भरे मजमे में तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस टाले में बिठाकर मौके से दूर ले जाकर फिर तशद्दुद का निशाना बनाया और झूठी FIR की धमकियां दी। सिविल कपड़ों में मौजूद सफदराबाद पुलिस स्टेशन में तैनात इरफान मुलाजिम ने आज बरोज सोमवार सुबह 9 बजे मंडी आला ट्रक नंबर 20 स्टॉप पर बस का इंतजार करने वाले स्टूडेंट अब्दुर्रहमान खान को बिला वजह संगीन नताइज की धमकियां दी, गालियां दी और जबरदस्ती पुलिस डाले में बिठाया और अगवा करने की कोशिश की। अहले इलाका की मुदाखलत के बाद गुंडानुमा पुलिस कांस्टेबल इरफान ने बादशाह तशद्दुद और गालियों के बाद मुतासरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स अब्दुर्रहमान खान को थाने से चंद कदम पीछे उतार दिया। सखर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर रोहड़ी कौमी शाहराह पर डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी जहांगड़ू थाने की हदूद में जसकानी गांव के करीब कौमी शाहराह पर मुसल्लह अफराद ने डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने पर सनाउल्लाह कबूल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने नौजवान से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, ताहम मुज़ाहमत पर उन्होंने फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल रोहड़ी मुंतकिल कर दिया गया। जामक होने वाला सहाफ़ी खान मोहम्मद कबूल का भाई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर से। बलूचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मांझीपुर प्रेस क्लब के चेयरमैन और सरप्रस्त आला सैयद नवीद अहमद शाह ने दोस्तों और सीनियर सहाफ़ियों की मशावरत से साल 2026 के लिए प्रेस क्लब की नई काबीना तश्कील दे दी। नई काबीना का ऐलान करते हुए उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि प्रेस क्लब मांझीपुर सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, पेशावराना इक़दार के फ़रोग़ और अवामी मसाइल के मौसर तर्जुमानी के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। नई तश्कील शुदा काबीना के मुताबिक सरप्रस्त आला सैयद नवीद अहमद शाह सदर, शेख गुलाम अकबर चेयरमैन, जाफर खान कंडरानी बलोच सीनियर नायब सदर मोहम्मद नवाज खोसा, नायब सदर मोहम्मद अली तहीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज तहीम, फाइनेंस सेक्रेटरी साकिब अली खोखर, प्रेस सेक्रेटरी आकिब अली खोखर, राब्ता सेक्रेटरी यासिर हुसैन भट्टी, वाइस चेयरमैन सदाम हुसैन दायू। इस मौके पर सहाफ़ी बरादरी ने नई काबीना पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि नई क़यादत मांझीपुर प्रेस क्लब को मज़ीद फ़ाल, मजबूत और बावकार इदारा बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी।
खानका डोगरा के सपूत मियां इमरान साबिर डोगर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का जनरल सेक्रेटरी बनने पर जियालों का मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। मुल्तान से हाजी शबीर हुसैन अलवी मुबारकबाद देने खानका डोगरा पहुंच गए। फरजंद खानका डोगरा साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा और टिकट होल्डर PP 144 मियां इमरान साबिर डोगर का जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का जनरल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब से जियालों का मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। खानका डोगरा के नवाही गाँव बुरेवाला से सैफुल्लाह खोखर, सेठ अता बुखारी, चौधरी इफ्तिखार अली, मोहल्ला मुस्तफाबाद से सिकंदर गोंदल ने जियालों के हमरा अवामी खिदमत मियां इमरान साबिर डोगर को मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते पेश किए। मुल्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला हाजी शबीर हुसैन अलवी मुबारकबाद देने खानका डोगरा पहुंच गया। हाजी शबीर हुसैन अलवी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मुबारकबाद की फ्लैक्स मियां इमरान साबिर डोगर को पेश की। मियां इमरान साबिर डोगर ने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ, जनरल सेक्रेटरी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा शाह और इनकी टीम ने मुशावरत से वस्ती पंजाब में खासतौर नजरियाती भुट्टो आजम का इंतखाब किया है। आला क़यादत ने जिन बहन भाइयों को ओहदे दिए हैं वो मेरिट पर हैं और इन लोगों ने अपनी जिंदगियां पार्टी के लिए वक्फ कर रखी हैं और पार्टी वर्करों को हमेशा साथ लेकर चले हैं। मियां इमरान साबिर डोगर का मजीद कहना था कि मेरे बुजुर्ग साबिक MP अलहाज मियां मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम ने 1967 में अपने पीरो मुर्शद मखदूम मोहम्मद ज़मान अलमारूफ तालिब अलमोली ऑफ हाला शरीफ सिंध के हुक्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की। 4 दफ़ा पार्टी के टिकट पर MPA मुंतखब हुए। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दिया और आखिरी सांस तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक 3 नस्लों से है। मैं अपने सदर आसिफ खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां अरमगान और पूरी टीम के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह शेखपुरा को फिर से मिनी लाड़काना बनाएंगे। खानबेला का कारोबारी हब लाहौरी गली और चेयरमैन मार्केट इस वक्त गटरों के उबलते हुए पानी और गंदगी का ढेर बन चुका है। गंदा पानी गलियों में फैलने की वजह से घर और कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, बल्कि ताफून और बदबू ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। तफसील के मुताबिक खानबेला का कारोबारी हब लाहौरी गली और चेयरमैन मार्केट इस वक्त गटरों के उबलते हुए पानी और गंदगी का ढेर बन चुका है। गंदा पानी गलियों में फैलने की वजह से घर और कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, बल्कि ताफून और बदबू ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। नमाजियों, तालिबे इल्मों और खरीदारों के लिए बाजार से गुजरना एक अजाब बन चुका है। इंतजामिया की इस खामोशी और गफलत की वजह से बीमारियां फैलने लगी। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम या खान और मुतलका इदारों से पुरजोर मुतालबा किया है कि नाले और गटर की सफाई और निकासियाब के निज़ाम को फौरी दुरुस्त किया जाए ताकि शहरियों को इस अजियत से निजात मिल सके। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बातस्लीमात डिप्टी डायरेक्टर तालुकात आमा हुकूमत पंजाब भावलनगर, डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फ़िकार अहमद बून ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल भावलनगर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, एमरजेंसी, OPD और दीगर शुबाजात का मुआयना किया और सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से बराह रास्त बातचीत की और इलाज, मुआलजे, अद्वियात और सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। मरीजों ने मजमूई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि बाज़ अमूर की निशानदेही भी की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की। दौरे के दौरान अस्पताल के बाहर बाउंड्री वाल, लॉन की सफाई, अतराफ की सड़कों और अस्पताल के सामने बीज बेचने वालों के हवाले से भी तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने हिदायत की कि अस्पताल के तरफ सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए और मरीजों को आने जाने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इलाज, मुआवजे की बेहतर सहूलियात, सफाई और अद्वियात की दस्तियाबी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जिसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लालपुर भटिया के इलाके चक भट्टी में सुई गैस की बंदिश ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। गैस के बिल बाकायदगी से वसूल किए जा रहे हैं, मगर घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर, जबकि खवातीन सड़कों पर आकर एहतजाज पर मजबूर हो गई हैं। तफसीलात के साथ देखते हैं सफदर अली की ये रिपोर्ट। जलालपुर भटिया के नवाई इलाके चक भट्टी में सुई गैस की तवील और मुसलसल बंदिश ने शहरियों की जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सुबह सवेरे मासूम बच्चे खाली पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं, जबकि घरेलू खवातीन के लिए नाश्ता तैयार करना एक ख्वाब बन चुका है। तो इलाका मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिसके बाद खवातीन तवे चिमटे उठाए सड़कों पर निकल आई और सुई गैस हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।
ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਪਏ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਗਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਜੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ? ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ पिंड ते करमो रहम किया जाए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि गैस की बंदिश का फौरी नोटिस लिया जाए और चक भट्टी को गैस फराम की जाए। कैमरा टीम के साथ सफदर अली, ऑन न्यूज़, जलालपुर भटियाँ। हम बंदे एक डोरी से, यही डोरी हमें अपनी परेशानियों, दुखों और गमों का मुतावा करने और आपकी तवज्जो ख़ास को मबजूल कराने के लिए अलसाही एजुकेशनल कम्प्लेक्स ले आई है। शायद मेरी आंख का कतरा मेरे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए और सफ़र आखिरत आसान हो जाए। ये बच्चे हमारे बच्चे, मन के सच्चे और पाकीज़ा बच्चे, हमारे लिए किसी बड़े इम्तहान और आजमाइश से कम नहीं। तवज्जो चाहते हैं, ख़ास तवज्जो चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ से। जी, मैं इस वक्त हमारा अनवर साहबा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अलसाही स्पेशल एजुकेशन अदारे के, तो उनसे जानते हैं कुछ। हम क्लासों का विज़िट किया है, बच्चों से मिले हैं, उनसे कुछ बातचीत भी की है। तो इनकी एक हिम्मत है इनकी। मैं इस वक्त एक उस्ताद और दूसरी माँ होने के नाते से जिस तरह से उनको बच्चों को प्यार है, जिस तरह से वो इनके साथ अटैच हैं, तो मैं इनकी अज़मत को सलूट करता हूँ। तो जी सबा जी, आप इस अदारे के बारे में बताएंगे? सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपके आने का, यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। तो ये इदारा कायम हुआ था 87 में जी। 2011 में फिर ये इदारा जो है सूबाई हुकूमत को सपोर्ट कर दिया गया था। तो तब से ये इदारा जो है ये चल रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, इन बच्चों के लिए बहुत से फलाही काम कर रही है। डेली बेसिस पे इनको दूध और CM का स्पेशल प्रोग्राम है, मील प्रोग्राम, जिसमें दूध और बिस्किट दिया जाता है बच्चों को। 800 रुपया इनको बहाना वजीफ़ा दिया जाता है, स्कॉलरशिप, जो कि इनके अकाउंट्स में आता है। उसके अलावा साल में 3 यूनिफॉर्म सर्दी गर्मी के दिए जाते हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाती है। तो ये तमाम वो सहूलियात है जो गवर्नमेंट इन बच्चों को दे रही है। तो माशाल्लाह बच्चों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है और बच्चे यहाँ आके स्किल भी सीखते हैं, हुनर भी सीखते हैं, और इनको जो है तालीमी जो अमल है वो भी इनका जारी है। टीचर्स हैं यहाँ पे जो दिन रात इनके साथ मेहनत से काम करते हैं, और सबका मकसद यही है कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे हैं हम इनको बिल्कुल वैसे ही लेते हैं, हम इनको कोई फ़र्क नहीं महसूस करते ये बच्चा स्पेशल है। हर बच्चे का इंडिविजुअल प्रोग्राम बनता है, उस हिसाब से इनको डील किया जाता है। जी सबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी आंखें भी पुरनम हैं और मैं भी अपने ये जज्बात को काबू नहीं रखा, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और ये इस वक्त ख़ास तवज्जो के हामिल हैं। सारा कुछ गवर्नमेंट, आपने जैसे बताया, गवर्नमेंट इनके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसके लिए भी फिर मेरे ख्याल कुछ नाकाफ़ी है। कुछ बस वगैरह हमें महसूस हो रहा है बहुत कम है। तो हमने महसूस किया टीचर भी शायद एक ही है इनके लिए, बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ाने वाले। तो स्टाफ की भी कमी है। 101 बच्चे को किस तरह से आप करते हैं, ये बहरहाल तवज्जो का हामिल तो है। जहाँ तक उतनी गवर्नमेंट और ज़रूरत का ख्याल कर रही है, इतने शोबों का ख्याल कर रही है, सुथरा पंजाब का कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के लिए हम अपनी तरफ से अपील करते हैं भी ये स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये सब के बच्चे हैं, ये एक बहुत ही ख़ास तवज्जो के हामिल बच्चे हैं। तो इनके लिए खुदारा ये अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आए, ये हमारे लिए एक इम्तहान गाह है। हमने मिलजुल के इस इम्तहान को कामयाबी से पूरा करना है। जी। खारपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल। खारपुर में मुसल्लह अफराद का निजी न्यूज़ के कैमरामैन जान मोहम्मद नारेजू के घर पर हमला, घर में तोड़फोड़, कैमरामैन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। कैमरामैन ने 20 सेक्शन थाने के सामने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा।
खारपुर के बी सेक्शन थाने के दूत में गाढ़ी पुल के इलाके में मुसल्लह अफराद ने निजी न्यूज़ के कैमरामैन जान मोहम्मद नारेजू के घर पर हमला किया और इन पर लातों, मुक्कों और घुसों का वार किया, जिसके बायस कैमरामैन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद अफराद ने मुसल्लह हमलावरों को काबू कर लिया, ताहम हमलावर घर में तोड़फोड़ करके लाखों रुपए का नुकसान कर गए। जख्मी कैमरामैन जान मोहम्मद नारेजू ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए बी सेक्शन थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुल्ज़मान अब्दुल करीम नारेजू, जावेद नारेजू, नवीद नारेजू और दीगर ने इनके घर वालों पर हमला किया है। इन्हें शदीद जख्मी करने के बाद घर में तोड़फोड़ की और सामान ले गए। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार वफाकी मुहतसिब फैसलाबाद जोन यासिर शबीर मलिक की SE लेस्को ऑफिस ननकाना साहिब में अवामी शिकायत की समात 45 दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार वफाकी मुहतसिब फैसलाबाद जोन यासिर शबीर मलिक ने SE लेस्को ऑफिस में वफाकी महकमों से मुतल्लिका अवामी शिकायत की समात की। उन्होंने लेस्को से मुतल्लिक 29 सुई गैस के बारे 10 और नादरा पासपोर्ट और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुतल्लिका 45 अवामी शिकायत की समात की और फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने पर बाद दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम किया। इस मौके पर उन्होंने वफाकी महकमों के अफसरान और नुमाइंदगान को हिदायत की है कि वो दफातर में आने वाले साइलिन के साथ खुशा सलूबी के साथ पेश आएँ और इनके मसाइल के जल्द हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, जो इनके महकमाना जिम्मेदारी भी है और नेकी भी। उन्होंने कहा कि वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर दूर दराज के इलाकों में खुद जाकर अवामी शिकायत सुनने का मकसद इन्हें बासानी हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। लोग वफाकी महकमों से मुतालिक अपनी शिकायत को आसान तरीके से और बिला मुआवजा वफाकी मुहतसिब के पास दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर इन्हें कम तरीन वक्त में शफाफ तरीके से हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।